अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं ज़िया बलोच। उम्मीद है आप खैरियत की बेहतरीन हालत में होंगे। सामीन, अताउल हक कासमी के बारे में काफ़ी दफ़ा मैं कह चुका हूं कि मेरे लिए बड़ा पसंदीदा मेरा कालम निगार था। इरफान सिद्दीकी हो या अताउल हक कासमी हो। इरफान सिद्दीकी जो लफ्ज़ों की फुलझड़ियाँ छेड़ता था, कमाल कर देता था। इसी तरीके से अताउल हक कासमी की जो शगुफ्तगी है, जो उसका मज़ा है, वो बिल्कुल जुदागाना है। बहुत ही कम ऐसे लिखारियों को ये सलाहियत हासिल होती है। लेकिन अफसोस कि दोनों लोगों ने एक गलत सियासी इंतखाब करके नवाज शरीफ के साथ खड़ा होकर और मेरे ख्याल में चंद ओहदों के हाथों बिक कर अपने आप को तबाह कर लिया। इरफान सिद्दीकी को तो सबसे पहले जनाब मुख्तलिफ ममालिक में सफ़ीर बनाया गया। आजकल जनाब वो सेनेटर भी हैं और कहे जाते हैं कि नवाज शरीफ साहब के मोतमिद ख़ास हैं। लेकिन हर के जिनका एहतराम होता था दुनिया अदब में, अब फिरते हैं मीर खार, कोई पूछता नहीं। यही सूरत हाल जनाब अताउल हक कासमी साहब के हवाले से। अताउल हक कासमी अब भी बहुत अच्छा लिख रहे हैं। मतलब इरफान सिद्दीकी को तो जंग लग गया, जैसे वो तासुब का जंग होता है ना जनाब, के वो कारकर्दगी खत्म कर देता है। इरफान सिद्दीकी के साथ तो वो हुआ है। लेकिन अताउल हक कासमी साहब अब भी लिख रहे हैं और बाज़ औक़ात बहुत अच्छा लिखते हैं। जब वो गैर सियासी लिखते हैं बहुत अच्छा लिखते हैं। जब वो अदब पर, मजहब पर, मुआशरत पर, मुआशरे पर लिखते हैं कमाल कर देते हैं। लेकिन जब वो मियाँ नवाज शरीफ के हक में लिखते हैं तो शर्म आती है। यकीन करें, ऐसे ऐसे बंदे को अदीब कहते हुए भी शर्म आती है। मैं इनके एक पुराना कालम उनका पढ़ रहा था जनाब, जिसमें जनाब वो पुराने इमरान नवाज शरीफ साहब की बीमारी का हाल बता रहे थे। मतलब अब पढ़ें तो शर्म आए, उन्हें खुद भी शर्म आएगी कि मैं ये लिखता रहा हूं। ताज़ा तरीन जनाब अताउल हक कासमी साहब ने एक कालम लिखा है, क्या हो रहा है भाई। अच्छा, ये इतवार वाले दिन उनका जनाब जंग में शाये हुआ है और इसमें बड़ी अजीब सी उन्होंने डिप्लोमेसी इख्तियार की। शुरू में तो वो कहते हैं जनाब कि तुमसे इमरान खान काबू नहीं आ रहा, मतलब अब उसका बयानिया पॉपुलर होता जा रहा है सब कुछ, और आखिर में अपनी जो तासुब है उसकी डंडी भी मारते हैं। वहां पर उनको ये भी कहते हैं जनाब कि पाकिस्तान का दुश्मन है। मैं जनाब आमतौर पर नहीं करता कि पूरा कालम किसी को पढ़कर सुनाया जाए, लेकिन मैं आज जनाब आपको पढ़कर पूरा का पूरा कालम बताना चाहता हूं कि क्या लिखा। कालम का उन्वान है जनाब, क्या हो रहा है भाई। अताउल हक कासमी साहब लिखते हैं, मुझे समझ नहीं आ रही हो क्या रहा है। हुकूमत से हालात काबू में नहीं आ रहे या किसी और से। मुआशियात एक इम्तिहान से गुजर रही है। हमसाया ममालिक हमसायगी का मुकम्मल हक अदा कर रहे हैं। दूसरी तरफ जब से इमरान खान पर मुकदमात कायम किए गए वो इतनी कमज़ोर बुनियादों पर होते हैं, हुकूमत के कानूनी एहलकार भी अपने काम इस कदर माहिर हुकूमत के कानूनी एहलकार भी अपने काम के इस कदर माहिर दिखाई देते हैं और अदलिया भी अपनी रहमदिली का इतना भरपूर मुजाहरा करती है कि इन हरकत और सकनात की वजह से हर तरफ इमरान खान ही नजर आता है। ऊपर से इस्लामाबाद जलसे के हवाले से हुकूमत का फुल जज्बाती हो जाना, पार्लियामेंट से पार्लियामेंटेरियन को गिरफ्तार करना, इन सब हरकतों, इन्वर्टेड कामाज में लिखा, इन सब हरकतों की वजह से हुकूमत की क्रेडिबिलिटी कमजोर से कमजोर तर होती जा रही है। अताउल हक कासमी साहब कहते हैं कि मारूफ आर्टिस्ट सिद्दीक भट्ट साहब ने मुझे एक खत इरसाल किया जिसमें उन्होंने सूरत हाल की संगीनी और खसूसन इमरान खान के हवाले से हुकूमत की गू मगू की पॉलिसी पर अपने तहफ़्फ़ुज़ात का भरपूर इजहार किया है। अच्छा, ये इनका खासा है कि किसी को गालियां देने हो तो फिर अपना मुंह इस्तेमाल नहीं करते, किसी और का मुंह उठा के ले आते हैं। कोई नहीं पता कि सिद्दीक भट्ट कौन है। ऐसे ही अब चूंकि खुद गालियां देते तो शायद इनको ज्यादा गालियां पड़ती, लिहाजा एक खत का सहारा इन्होंने लिया। ये बड़ा पुराना तरीका होता है कि जनाब उनके में मुंह में डाल दे। अगर कल को कहा भी जाए तो जी मैंने तो नहीं लिखा, मैंने तो एक खत पेश किया है, उसका जवाब दे दिया जाएगा। तो वो कहते हैं जी कि मारूफ आर्टिस्ट ने जनाब मुझे खत इरसाल किया है। ये खत बरादरम मुकर्रम इरफान सिद्दीकी के नाम है मगर मुझे इरसाल किया गया है। भाई खत उनके नाम है, तुम्हें क्यों इरसाल किया गया? आपको, चलो मैं बेअदबी नहीं करता, आपको क्यों इरसाल किया गया? और ये तो, और आपको इरसाल किया गया है तो फिर आप खत लीक कर रहे हैं, ये आप बड़ा जुल्म कर रहे हैं। ये बददयानती, साफ्ती बददयानती, अदबी बददयानती है कि एक का खत जनाब आपके पास गलती से आ गया है, आप उसे पब्लिक कर रहे हैं। अच्छा खैर, चूंकि अब उन्होंने एक हरबा इजमाया तो हमने भी उसी का ही जवाब देना है ना। तो जनाब इरफान सिद्दीकी साहब कहते हैं कि मुझे इसके सियाको सबाक का इल्म नहीं, मगर चूंकि उनकी बातें मेरे दिल को लगी हैं सो यहां दर्ज कर रहा हूं, आप भी झैल में मुलाहिजा फरमाएं। अब वो खत शुरू होता है जनाब। मोहतरम इरफान सिद्दीकी साहब, मैं माजरत के साथ अर्ज करना चाहता हूं कि आप लोग कुछ भी नहीं कर सकते। इस अकेले इमरान खान ने जेल के अंदर बैठकर आप सबको और ब्रैकेट में पूरी रियासती मशीनरी को आगे लगाया हुआ है। वो रोजाना आप सबको लाइन हाजिर कर लेता है
और आप हो जाते हैं। कमाल है, इसे एक शख्स ने मुल्क की बुनियादें हिलाकर रख दी हैं। ये यहां बददियानती है। आप किस तरह कह सकते हैं जनाब उसकी बुनियादें हिला के रख दी हैं? खान साहब ने तो उनका और उनकी पार्टी का, लोगों का, कि उन्होंने पाकिस्तान को स्ट्रेंथन किया है, पाकिस्तान की सियासत को, और पाकिस्तान के अवाम उनके साथ है। खैर, वो लिखते हैं जनाब कि इस शख्स ने पाकिस्तान की बुनियादें हिलाकर रख दी हैं और आप अभी तक इसके जराइम को साबित करने पर लगे हुए हैं। इसके, इनके नहीं, इसके। चले, मैं भी फिर तू पे आ जाता हूं। तुमसे तू, आपसे तुमसे तू। अच्छा जी, जो कि आपसे साबित नहीं हो पा रहे, यानी जो जनाब इरफान सिद्दीकी को आप और इमरान खान को उस कहा जा रहा है। क्या कमाल है जनाब। वो कहते हैं ना कि जब तुम्हारे अब्बा मरे तो मेरे वालिद मोहतरम की चौथी बरसी थी। मतलब आपकी बरसी हो गई और वो जब मरे, जब आपकी रहलत हो गई, उनका जनाब मरना हो गया, आपका इंतकाल हो गया, उनका मरना हो गया। यही सूरत हाल है। अच्छा, जो आपसे साबित नहीं, आप कैसी सियासत कर रहे हैं? उसके केस लंबे होते जा रहे हैं जिसका उसे मुसलसल फायदा पहुंच रहा है और साथ साथ उसका हर नया बयानिया उसे पॉपुलर कर रहा है। केपीके के वजीर आला भी आप सब पर भारी है। जरा सोचें कि आप सब क्या करना चाह रहे हैं। इमरान खान के मामले में आपकी कमजोर पॉलिसियों की वजह से चाइना भी परेशान है, उसकी तमाम तर इन्वेस्टमेंट दाव पर लगी हुई है। आप बड़े जनाब, चाइना तो वो कहता है हम इमरान खान के साथ कंफर्टेबल हैं, आप ठेकेदार लगे हैं उनके बयानिया के। वो जब कहते हैं कि इमरान खान साहब के साथ हम जनाब कंफर्टेबल हैं, तो यहां जनाब सिद्दीक भट्ट को, इरफान सिद्दीकी को, या फिर जनाब ये अताउल्लाह कासमी को क्या तकलीफ हो रही है? मतलब कोई अंदर की कोई तकलीफ है, लगता है ऐसी है। अब बात यह है कि मौजूदा हुकूमत, जिसके मुतालिक ये तासुर दिया जाता है कि उसे एस्टेब्लिशमेंट की भरपूर हिमायत हासिल है, मैं इस हवाले से कुछ कहने की पोजीशन में नहीं हूं, मगर हैरान हूं कि अगर ऐसा है तो अडियाला जेल के स्टाफ को तकरीबन 6 माह बाद इस इल्ज़ाम में बरतरफ किया गया कि वो इमरान खान को सहूलतें फराहम कर रहे हैं। ये बात मेरी समझ से बाहर है। जब वहां हर तरफ कैमरे लगे हुए हैं, सब कुछ रिकॉर्ड भी होता है, फिर वो कौन था जो इस स्टाफ की इन हरकतों से भी चश्मपोशी कर रहा था? ये मुझे नामुमकिन लगता है कि जेल के अमले से बाहर कोई ताकतवर हल्का ये खिदमात इंजाम दे रहा हो, क्योंकि डीजी ISPR जब कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं वो कैदी नंबर 804 के हवाले से किसी कंफ्यूजन का शिकार नजर नहीं आते। इसके अलावा भी बहुत से इशारे ऐसे मिलते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट 9 मई के मुजरमों को कैफरे किरदार तक पहुंचाएगी। तो 9 मई से इमरान खान साहब का क्या है? आप कोई अदालत है? आपने इंक्वायरी की है? आप जनाब इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर हैं? आप किस बुनियाद पर कह रहे हैं? यहां जनाब इनका तासुब जो है वो सामने आता है। तहम यहां भी एक सवाल ज़हन में आता है और वो ये है कि PTI बरमला ना सिर्फ ये कहती है कि 9 मई के सानिया से उसका कोई ताल्लुक नहीं, बल्कि वो ये मुतालबा भी करती है कि जो लोग इस मुल्क दुश्मन कार्रवाई में मुलव्वस हैं उसका सबूत पेश करें, और अगर वो PTI के अरकान साबित हों, बेशक उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। कि क्या सजा मिलेगी? मिसाल, एक नारे लगाने पर क्या सजा देंगे आप? फर्ज करें चलो आग भी लग गई है, तो क्या क्या आप जनाब, वो आग, पहले बात तो ये PTI के लोगों ने नहीं लगाई, वो जो गन पाउडर वहां लाए हैं उन्होंने लगाई है, लेकिन उसकी भी क्या सजा होगी? फांसी लगा देंगे? किसी की फांसी नहीं बनती, 6 माह से ज्यादा सजा नहीं होती। और आप 2 साल से जनाब उन लोगों को, उनके लोगों, अपनी माओं के लख्ते जिगर हैं वो लोग, और उनको आपने जनाब जेलों में और मिलिट्री जनाब कोर्ट्स में आपने पाबंद सलासल कर रखा है। बहरहाल कड़ी से इस हवाले से मखमसा ये है कि हमें सैकड़ों बार चैनल से उन लोगों की शक्लें दिखाई गई जो मुजरमाना कार्रवाइयों में मसरूफ हैं। तो मुझे समझ नहीं आती कि अगर ये सब सबूत मौजूद है तो फिर केस को लटकाया क्यों जा रहा है? उसमें क्या सबूत है जनाब? नारे लगा रहे हैं ना, और क्या है? कुछ भी नहीं है। यही तो बात है। ये सबूत जब अदालतों में जाएंगे तो उड़ जाएंगे, ये ठहर ही नहीं सकते। तो ऐसे जनाब हलकान हो रहे हैं जनाब अताउल्लाह कासमी साहब। बहरहाल लिखते हैं कि पाकिस्तान आर्मी का ये फैसला बहुत तारीखी है कि एक 4 स्टार जनरल का कोर्ट मार्शल किया जा रहा है, मगर ऐसी कोई खबर सामने नहीं आती जिससे पता चलता हो केस किस मरहले में है। बहरहाल जो कुछ भी है, आर्मी के फ़राइज़ से हटकर मुख्तलिफ सियासी जमातों की मुत्तहिदा हुकूमत को भी ज़रा फुर्ती और महारत से हालात की धुन को साफ करना चाहिए और नालायक अहलकारों को उनके घर भेज दिया जाए। वो यहाँ भी तो आराम ही कर रहे हैं, घरों में उन्हें इससे ज़्यादा आराम मिलेगा अगर वो खुशगवार इज़्दवाजी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। ये तो जनाब कालम। आप घर भेजना चाहते हैं ना, तो मैं आपको बताता हूँ, सबसे पहले शहबाज शरीफ साहब को घर भेजें। 17 वोट हैं सिर्फ मुस्लिम लीग नून के, और वो एक जाली फॉर्म 47 वाली हुकूमत बनाए बैठे हैं। और घर किसी को भेजना है तो जनाब उस इलेक्शन कमिश्नर को भेजा जाए, उनके अरकान को भेजा जाए,
जो इस वक्त मैंडेट पर, पाकिस्तान के अवाम के मैंडेट पर डाका डाले बैठे हैं। आपने अगर घर बेचना है ना, उनको भेजें जिन्होंने इमरान खान साहब जैसे लीडर पर 200 जाली मुकदमात बनाए और वो मुकदमात उठते जा रहे हैं। आपने बरतरफ करना है, घर भेजना है तो अदालत के उनको जजों को भेजें जो डिक्टेशन पर फैसले देते रहे। और आपने अगर घर भेजना है तो इस सारे माफिया, इस रिजीम चेंज ऑपरेशन के पीछे बैठे हुए जो असल सरप्रस्त हैं और असल जो डॉन है, उनको घर भेजना चाहिए। देखिएगा पाकिस्तान के हालात भी अच्छे हो जाएंगे, पाकिस्तान की मईशत भी अच्छी हो जाएगी। सामीन, ये मेरी अब तक की गुजारिशात थी। मुझे अपने इस चैनल को अपनी मोहब्बतों और दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं छोटे से वक्फे के बाद।